Good morning to all of you and welcome back again to my YouTube channel Oxbridge Lingua Institute। और आज आपको बोर्ड पर ध्यान नहीं देना, आज मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल कराने वाला हूं, कुछ नहीं मतलब जो मैं आपको पहले से पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना। तो आपको बोर्ड पर ध्यान नहीं देना है, मैं टॉपिक्स पढ़ा चुका हूं। फिंगर टिप्स पे आपको ध्यान देना है। एक टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया था, देखो लेट्स, आओ कोई काम करें। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी फर्स्ट क्लास पे जाएं और आप देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा टॉपिक जो मैंने पढ़ाया था आपको लेट्स के बाद, वो पढ़ाया था आपके लिए ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट, यही पढ़ाया था ना है? तो ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट पढ़ाया था। और तीसरा टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था परमिशन, ठीक है। और फोर्थ टॉपिक मैंने आपको ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट एक ही क्लास में मैंने कंप्लीट कराया था कॉम्प्रिहेंसिवली, ठीक है। और जो फोर्थ टॉपिक था वो मैंने आपको पढ़ाया था आपको एडवाइस। यही फोर टॉपिक्स आई थिंक आपको अभी तक मैंने पढ़ाए, ठीक है ना। तो अब उन फोर्थ टॉपिक्स को कॉम्प्रिहेंसिवली हम कैसे एक बार में कंप्लीट करें, मतलब एक मौखिक ओरली याद रख पाए। तो आइए समझते हैं। देखो, किसी भी भाषा को बोलने के लिए हमेशा दो लोगों की आवश्यकता होती है, आई एंड यू, मैं और तुम। दो लोग तो बात करते हैं आपस में, चार लोग तो करते नहीं आपस में, ठीक है। तो आज मैं और तुम बात करने वाले हैं, माय डियर व्यूअर्स, यू एंड आई, ठीक है ना। मैं और आप बात करेंगे। तो जब जो स्टार्टिंग करूंगा मैं परमिशन से करूंगा। आपको बोर्ड पर नहीं देखना है, बोर्ड पर बाद में ले लेना, ये स्क्रीनशॉट मार लेना, ठीक है, फिर देख लेना। आपको अभी ओरली ही समझना है, ठीक है। जैसे मैं आपसे अभी कोई परमिशन लूं कि बच्चों मे आई गो, क्या मैं जाऊं, तो आप ऑब्वियसली क्या कहेंगे मुझसे। चलिए लिखित रिटन एग्जांपल से देखते हैं। क्या मैं पढ़ाना बंद करूं, मे आई स्टॉप टीचिंग, तो आप मुझसे क्या कहेंगे बताइए। हाँ, आई इसमें लेफ्ट हो गया है, कोई नहीं। मे आई स्टॉप टीचिंग, क्या मैं पढ़ाना बंद करूं, तो आप क्या बोलेंगे बताओ। या तो आप बोलेंगे कि मत करो, डोंट स्टॉप टीचिंग प्लीज, ठीक है ना। या तो करेंगे बंद मत करो, ये क्या है, ये जो आंसर है, ये या तो इसका जो परमिशन का आंसर होगा ना, या तो ऑर्डर में होगा या फिर रिक्वेस्ट में होगा। क्या मैं पढ़ाना बंद करूं, मे आई स्टॉप टीचिंग, आप बोलेंगे मत बंद करो, डोंट स्टॉप। तो ये क्या होगा, ऑर्डर हो गया ना, बंद मत करो भाई, डोंट स्टॉप। और प्लीज लगा देंगे तो रिक्वेस्ट हो गया, डोंट स्टॉप प्लीज, ठीक है ना। तो परमिशन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑर्डर या रिक्वेस्ट होगा। क्या मैं यहां से जाऊं, अभी जो मैं एग्जांपल्स ओरली करा रहा हूं वो इस पे लिखे हुए नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। जरूरी नहीं है, कुछ हो भी सकते हैं, कुछ ना भी हो सकते हैं। तो क्या मैं यहां से जाऊं, मे आई गो फ्रॉम हियर, तो आप क्या कह सकते हैं, या तो बोलेंगे यस गो प्लीज, या फिर डोंट गो प्लीज, या फिर टीच अस प्लीज, यही तो होंगे। क्या मैं हिंदी बोलूं, मे आई स्पीक हिंदी, मत बोलो डोंट स्पीक हिंदी, स्पीक इंग्लिश ओनली, ठीक है। तो परमिशन का, जब हम किसी से परमिशन लेते हैं, ऑब्वियसली किसी बड़े से परमिशन लेते हैं हम, ठीक है। तो परमिशन जब हम लेते हैं तो उसका सामने वाला जिससे हम परमिशन ले रहे हैं वो या तो हमें ऑर्डर देगा या फिर हमसे रिक्वेस्ट करेगा कि भैया ऐसा मत कर, ठीक है। क्या मैं चाय पी लूं, अगर आप मुझसे कहेंगे क्या मैं चाय पी लूं, मेरा टेक टी, तो मैं क्या कहूंगा आपसे, मत पियो, डोंट टेक टी प्लीज। चाय मत पियो लेकिन दूध पी लो, डोंट टेक टी प्लीज बट टेक मिल्क, राइट। तो ये परमिशन समझने की जरूरत है। बाकी जो शुड है ना, इसमें तो कुछ नहीं है, शुड से आंसर देना, शुड से क्वेश्चन करना है, शुड से ही आंसर देना है, ठीक है। दोबारा से एक बार और समझो, परमिशन को फिर से समझो प्लीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन परमिशन। क्या मैं क्रिकेट खेल लूं, मे आई प्ले क्रिकेट, आंसर दो मुझे, यस क्या बोलोगे, यस प्ले क्रिकेट, या फिर क्या बोलोगे, डोंट प्ले क्रिकेट, पढ़ा क्रिकेट मत खेलो लेकिन हमें पढ़ाओ, टीचर्स प्लीज, ठीक है। ऑर्डर रिक्वेस्ट का आप, जो ऑर्डर रिक्वेस्ट वाली क्लास है मेरी, उसको आप देख सकते हैं। क्या उसमें कोई काम किसी से मतलब किसी से कोई काम करने के लिए कह देना कि भैया ये काम कर ले, खा ले पी ले नहा ले धो ले उठ ले बैठ ले मार दे तोड़ दे फोड़ दे चल उतर इधर आ वहां जा, ठीक है ना। कपड़े धुल ले, मुंह साफ कर ले, ठीक है, खाना खा ले, पानी पी ले, नहा ले। तो ये सब क्या है, ऑर्डर्स हैं या रिक्वेस्ट हैं। प्लीज लगा के बोल देंगे कृपया खाना खा लो, तो प्लीज टेक फूड, खाना खा ले तो टेक फूड, ठीक है ना। अब परमिशन के जो आंसर्स हैं ये सभी, ठीक है ना। अब बात करते हैं ये शुड मैंने आपको पढ़ाया, तो इसका तो शायद मैंने क्वेश्चन भी पढ़ाया था, इसका क्वेश्चन नहीं पढ़ाया था, इस वजह से मैंने आपको यहाँ क्वेश्चंस लिख दिए। इसमें तो आपको क्वेश्चन कर रहे हैं डायरेक्ट कि शुड ही स्पीक इंग्लिश, क्या उसे अंग्रेजी बोलनी चाहिए। आंसर मैंने दे दिया यस ही शुड स्पीक इंग्लिश, या आप ये भी बोल सकते थे ही शुड नॉट का कोई, जैसे ही शुड स्पीक इंग्लिश, उसको अंग्रेजी बोलनी चाहिए लेकिन ही शुड नॉट स्पीक फ्रेंच बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड फ्रेंच,
उसको फ्रेंच नहीं बोलनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्या मुझे आपको पीटना चाहिए? शुड आई बीट यू? आंसर देंगे आप, नो यू शुडंट बीट मी, आपको मुझे नहीं पीटना चाहिए, ठीक है ना। क्या आपको अखबार पढ़ना चाहिए? शुड यू रीड न्यूज़पेपर? यू शुड रीड। आंसर क्या होगा? हाँ आपको पढ़ना चाहिए, मतलब चाहिए तो चाहिए ही आंसर होगा। थोड़ा इसमें डिफरेंट है क्योंकि परमिशन का आंसर रिक्वेस्ट या ऑर्डर में होता है, इसमें तो क्वेश्चन है। क्या मेरे पापा को तुम्हें पढ़ाना चाहिए? शुड माई फादर टीच यू? तो क्या बोल देंगे? माई फादर इधर ले आएंगे, बस ये फादर इधर आ गए बस, ठीक है ना। यस माई फादर शुड टीच यू। फिर अगला क्वेश्चन है, शुड बी गो टू राम्स टेम्पल? क्या हमें लॉर्ड रामा के टेम्पल जाना चाहिए? हाँ हमें जाना चाहिए। यू शुड बी टू गो, यस वी शुड गो, ठीक है ना। शुड आई टीच यू एनी अदर सब्जेक्ट? हाँ पढ़ा देना चाहिए, यस यू शुड टीच। शुड यू लर्न एवरी डे? क्या तुम्हें रोज पढ़ना चाहिए, रोज याद करना चाहिए? हाँ करना चाहिए। तो चाहिए का आंसर चाहिए ही होगा, इसमें कुछ नहीं है। ऐसे इसी तरह से पास्ट, जो शुड का पास्ट है वो ये है, क्या मुझे एक साल पहले इस तरह पढ़ाना चाहिए था? शुड आई हैव टॉट यू लाइक दिस अ ईयर अगो? ठीक है। क्या मुझे केवल एक टॉपिक पढ़ाना चाहिए था? यहां पर बताइए, क्या एक पढ़ाना चाहिए था या कॉम्प्रिहेंसिव दो तीन टॉपिक एक बार में कर दिए? तो आप आंसर देंगे शुड आई हैव टॉट यू अ टॉपिक ओनली। मैंने आंसर दिया नहीं, अब सारे के सारे आंसर आपको खुद देने हैं। शुड आई हैव टॉट यू अ टॉपिक ओनली? यस यू। अब देखो जिन लोगों को तीनों टॉपिक्स चारों टॉपिक्स एक बार में समझ नहीं आ रहे हैं तो वो लोग ये आंसर देंगे। इसके दो आंसर्स होंगे ना, शुड आई हैव टॉट यू ओनली सिंगल टॉपिक इन दिस क्लास? क्या मुझे आपको केवल एक सिंगल टॉपिक पढ़ाना चाहिए था? तो कुछ लोग तो देंगे हाँ आपको सिंगल पढ़ाना चाहिए, यस यू शुड हैव टॉट अ सिंगल टॉपिक, हाँ आपको एक सिंगल टॉपिक पढ़ाना चाहिए था। और कुछ लोग कह देंगे नहीं नहीं आपको सारे टॉपिक पढ़ाने चाहिए थे, यू शुड हैव टॉट द ऑल टॉपिक्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्या मुझे आपके साथ खेलना चाहिए था? शुड आई हैव प्लेड विद यू? मैंने क्या कर दिया, शुड आई हैव स्टडीड विद यू, खेलने की जगह गड़बड़ कर दिया। ये नया क्वेश्चन, क्या मुझे आपके साथ खेलना चाहिए था? तो स्टडीड की जगह प्लेड होगा, ठीक है ना। शुड आई हैव प्लेड विद यू। और ये सारे क्वेश्चन हैं, इनके आंसर्स आप खुद मुझे कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। क्या आपको कल बाजार जाना चाहिए था? क्या माँ को आज सुबह जल्दी जागना चाहिए था? क्या उन्हें मुझे पीटना चाहिए था? क्या पापा को समय से आना चाहिए था? क्या तुम्हें पिछले टॉपिक पढ़ने चाहिए थे? क्या आपको डांटना चाहिए था? इसमें थोड़ा और अच्छा करेंगे ना, क्या मुझे आपको डांटना चाहिए था? क्या मुकेश को मुझे न्योता देना चाहिए था? इनवाइट। क्या मुकेश को मुझे न्योता देना चाहिए था? इसके आप क्वेश्चंस बनाइए और उनके आंसर्स दीजिए, वेरी सिंपल, ठीक है ना। Thank you very much, and please like, share and comment and keep encouraging